इस वीडियो में हम लोग बर्नौली प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग पढ़ते हैं जिसमें बर्नौली थ्योरम का यूज किया जाता है। तो एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, तो पहला है आपका वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर, इसको पहले देखते हैं वेंचुरी मीटर क्या होता है। तो वेंचुरी मीटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम किसी नली में जल के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। इसमें एक्स वाई एक नली होती है, ये एक्स और वाई एक नली होती है जिसका मध्य का सिरा जेड संकीर्ण होता है। एक्स सिरे पर और जेड सिरे पर दो कांच की ऊर्ध्वाधर नलियां लगी रहती हैं जिन पर निशान अंकित होते हैं। इन पर चढ़े द्रव की ऊंचाई को पढ़ने के लिए इन पर निशान लगे होते हैं, एम और एन। तो जब कोई द्रव अब जिस नली में पानी के प्रवाह की दर ज्ञात करनी होती है उस नली को काटकर इस वेंचुरी मीटर को बीच में जोड़ दिया जाता है। तो जब द्रव इस नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो एक्स सिरे पर वेंचुरी मीटर का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है अधिक होने के कारण यहाँ पर द्रव का वेग कम होता है और जेड सिरे पर द्रव का वेग संकीर्ण होने के कारण अधिक हो जाता है। तो मान लेते हैं कि एक्स सिरे पर नली का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है वह a1 है और द्रव का वेग v1 है, पानी का वेग v1 है और जेड सिरे पर जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है वो a2 है और द्रव का वेग v2। तो हम लोगों ने अवृत्तता के सिद्धांत में, द्रव के बहने की अवृत्तता के सिद्धांत में पढ़ा था कि x सिरे पर a1 v1 बराबर हो जाएगा z सिरे पर a2 v2। इस प्रकार a1 बटे a2 बराबर हो जाएगा v2 बटे v1। अब चूंकि यहाँ पर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a2 कम है इसलिए यहाँ पर द्रव का वेग अधिक हो जाता है। तो बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिन स्थानों पर द्रव का वेग या जल का, यहाँ पर जल प्रवाहित जल का वेग अधिक होगा वहाँ पर दाब कम हो जाता है। तो ए सिरे पर दाब अधिक होगा और जो जेड एक्स सिरे पर दाब अधिक होगा और जेड सिरे पर दाब कम हो जाता है। तो इसलिए जो एक्स सिरे पर ऊर्ध्वाधर नली में द्रव अधिक ऊंचाई तक जल चढ़ जाता है इस तरह से, और जो जेड सिरे पर जो ऊर्ध्वाधर नली होती है उसमें कम ऊंचाई तक जल चढ़ता है। तो इस प्रकार हम दोनों नलियों में चढ़े द्रव की ऊंचाइयों का अंतर ये नली में बने निशानों से पढ़ लेते हैं। अब हम लोग एक्स और जेड सिरे पर बर्नौली प्रमेय लगाते हैं। तो एक्स और जेड सिरे पर यदि हम इसको वेंचुरी मीटर को क्षैतिज मान लें तो क्षैतिज प्रवाह के लिए एक्स और जेड सिरे पर बर्नौली प्रमेय होगी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो एक्स सिरे पर एकांक आयतन द्रव की दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग जेड सिरे पर एकांक आयतन द्रव की दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग P1 माइनस P2 यहाँ से निकाल लेते हैं। P1 माइनस P2 यानी एक्स और जेड सिरे पर दाब का अंतर ये बराबर हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग हाफ रो कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में आ जाता है V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग और P1 P2 जो दाबांतर है इन दोनों नलियों में चढ़े पानी का जल का जो दाबांतर है वह रो जी एच के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग P1 P2
P1 माइनस P2 की जगह लिख देते हैं रो जी एच, तो रो जी एच बराबर हो जाता है हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब हम इसमें से चाहे V1 स्क्वायर को कॉमन ले लें, चाहे V2 स्क्वायर को कॉमन ले लें, किसी भी को कॉमन ले लोगे आंसर आ जाएगा। तो हम लोग मान लीजिए हाफ रो V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो V1 स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा V2 स्क्वायर बटे V1 स्क्वायर माइनस 1। अब हम V2 बटे V1 की जगह पर A1 बटे A2 का स्क्वायर लिख देते हैं, तो यहाँ पर ये तो रो जी एच बराबर हो जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर ब्रैकेट में V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस 1। V2 बटे V1 के स्थान पर A1 बटे A2 रखने पर तो यहाँ रख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जब हम लोग रखते हैं तो अपने पास आ जाएगा रो जी एच बराबर हाफ रो V1 स्क्वायर और ब्रैकेट में आ जाएगा A1 बटे A2 का होल स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर ऐसे कह सकते हैं माइनस 1 हो जाएगा। अब रो दोनों साइड से काट देंगे, अब V1 स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो V1 बराबर आ जाएगा आपका 2GH और बटे में आ जाएगा ये यहाँ आ जाएगा A2 स्क्वायर और A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर जो नीचे आएगा वो ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा A2 स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसका जो एलसीएम होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से V1 स्क्वायर निकल आया। ऐसे ही हम V2 स्क्वायर भी कॉमन लेके निकाल सकते हैं, तो चाहे V1 स्क्वायर निकालिए चाहे V2 स्क्वायर, दोनों से आंसर आ जाता है। तो अब यहाँ से अगर हम V1 बराबर देखें तो V1 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2GH A2 स्क्वायर पूरे के अपान में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब ये A2 स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा तो A2 बाहर आ जाएगा, तो A2 यहाँ पर बाहर लेके लेते हैं, तो V1 बराबर आ जाएगा A2 अंडर रूट 2GH बटे A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये बनना है। अब द्रव के प्रवाह की दर की गणना करना, जल की प्रवाह की दर की गणना, जल के प्रवाह की दर। तो जल के प्रवाह की दर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि किसी नली में एकांक सेकंड में 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव के आयतन को द्रव के प्रवाह की दर कहते हैं। तो 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन ज्ञात करना है, तो अगर हम x सिरे पर बात करें तो 1 सेकंड में द्रव v1 दूरी चलेगा तो आयतन हो जाएगा a1 v1, और अगर हम z सिरे पर बात करें तो 1 सेकंड में द्रव द्वारा चली गई दूरी a2 होगी, तो यहाँ आयतन हो जाएगा a2 v2। तो द्रव के प्रवाह की दर जो q होगी वो x सिरे पर बराबर होगी a1 v1 की। अब v1 का मान यहाँ से रख देते हैं तो द्रव के प्रवाह की दर की गणना हो जाती है, तो q बराबर आ जाता है a1 a2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो ये इस तरह से हम लोग द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात कर लेते हैं, पानी के प्रवाह की दर नली में ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर A1 A2 x और z सिरे पर नली के अनुप्रस्थ परिच्छेद है वेंचुरीमीटर के, और h दोनों नलियों में चाहे जल के तल का अंतर है। तो इसको हम लोग m और n ऊर्ध्वाधर नलियों में बने निशानों से h की गणना कर लेते हैं, h नाप लेते हैं, h ज्ञात कर लेते हैं, और A1 A2 इस वेंचुरीमीटर पर A1 और A2 का मान लिखा रहता है। तो इस प्रकार हम इस फार्मूले में q बराबर A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर में मान रखकर किसी नली में बहने वाले जल के प्रवाह की दर को ज्ञात कर लेते हैं। तो ये है वेंचुरीमीटर के बारे में।